भारतीय संविधान का ये भाई साहब पार्ट 2 है। हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आप लोग में लिंक दे रहे हैं, सो देख लीजिए। ठीक है, एक के बाद आ रहा है पार्ट 2। पार्ट 2 की हम बात करते हैं तो जो 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले मुख्य बातें तो ये हती हैं, विशेषताएं ये हती कि पहली का हती कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ने शुरू कर दी थी। कौन ने शुरू कर दी थी? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में शासन चलो ही गो। तो 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इनने क्या कर दी? शुरू कर दी। दूसरी कंडीशन का आती, दूसरी चाहती इनने दूसरा व्यवस्था कर दी थी कि इसके द्वारा राजस्व, व्यय और बजट पर पेश करने की कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, तो इनने सीधी सी व्यवस्था जा कर दी कि अब हम बजट पे और वो पे जो राजस्व हुई है पे बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसी व्यवस्था इनने कर दी थी। काय में करी थी? कौन सा एक्ट है? तो 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम एक्ट है। ठीक है, अब 1949 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। देखो, बहुत इंपोर्टेंट है, जो बार बार पूछ लो जाते हैं कि 1919 को और किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं, वो है 1919। कारण कहा तो हम आप लोगों को बता दें कि मार्ले जो हते जे हते अपने भारत के राज्य मतलब भारतीय सचिव कहाँ? इंग्लैंड में। और अपने तय पे गवर्नर हते मिंटो। तो इन दो जनों को मिल के नाम ये को रख दो तो मार्ले मिंटो। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम रख दिया 1909 को। बात समझ में आ गई हुई है। अब एक के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, पहला तो जो हतोई में पहली कंडीशन के पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और अगला, इस प्रकार इस अधिनियम से संप्रदाय को वैधानिक प्रधानता दी गई थी। ठीक है, तो जायन ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि अब पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक प्रतिनिधित्व होगा और वे अपने समुदाय के अनुसार चुनाव में मतदान कर सकते हैं। और इस प्रकार अधिनियम से संप्रदाय को और वैधानिक प्रदान की गई थी। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, जो बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार पूछ लो जाता है एग्जाम में के बता भैया सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक कौन कहे जाते हैं? तो वे कहे जाते हैं लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अगलो देख रहे, दूसरी व्यवस्था ये में कहा थी कि भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। देखो, भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो कार्य परिषद थी वो में नियुक्ति की व्यवस्था करी गई और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। ठीक, जो है तो भैया 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जानते थे। ठीक, अगलो देख लो भैया 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, या ऐसे बोलते हैं माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार। माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ना तारीखों 1919 भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। लेकिन भज्जा सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो जो ही पूछा जाता है कि माउंटेन चेम्सफोर्ड कौन सा अधिनियम है? तो 1919 को है। ठीक है, अब देखो, एक ही पहली कंडीशन इन्हें कहा रख दी थी, मतलब पहली व्यवस्था जा कर दी थी कि इसके द्वारा मुख्य विशेषता पहला केंद्र। ठीक है, पहला जो रहेगा आपका केंद्र में द्विशासनात्मक विधायिका की स्थापना। इतने इनने कहा कर दी कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना का प्रावधान कर दो कि अब द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई है ये में। ठीक है, केंद्र में प्रथम राज्य परिषद, ठीक है, और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। मतलब प्रथम रहेगी राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या इनने कितनी रखी थी? 60 रखी थी भैया। कितनी रखी थी? 60, जिनमें से 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष को होता। ठीक है, और दूसरे प्रांतों में द्विशासन प्रणाली का परिवर्तन किया गया और प्रांतों में द्विशासन के जनक ल्यूमस कार्टियस। देखो भैया, जो आ गए थे बहुत इंपोर्टेंट, द्विशासन जनक के ल्यूमस कार्टियस को कहा जाता है। ठीक है, अगलो देखियो, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। तीसरी कंडीशन कहा थी, तीसरा विचार जो रखो तो कि 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर, देखो इतने आओ तो ली आयोग जो बहुत बहुत पूछो जाता था ज्यादातर। ठीक है, तो ली आयोग आओ तो जो, ठीक है, कब है? 1926 में। पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब एक ही बात आगे का 1935 भारत शासन अधिनियम, जो बच्चे बहुत इंपोर्टेंट है, काय के मारे के एक ही सबसे ज्यादा जो है एक्ट लाए गए हैं भारतीय संविधान में।
ठीक है। तो 1935 को भारत शासन अधिनियम जो कब आवतो, तो जो 1935 में आवतो। जे में से ये में अनुच्छेद हते 321 और 10 तो अनुसूचियां हती। अब वर्तमान की बात करते हैं तो 395 तो अनुच्छेद हो गए हैं और उनको कुल मिला के कर दे 444। तो अपन 444 पढ़ने लगे। अब वर्तमान में अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है। अब एक बात देखो, पहली अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। ए में से 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के द्वारा देशी रियासतों को मिलाकर बना था पहला भारतीय परिसंघ। कैसे बनो हतो? 11 तो ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य थे और 6 चीफ कमिश्नर थे। तो 6 चीफ कमिश्नर और 11 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य, इन दो तीन इंजनों को मिला के एक संघ बनाकर जो कहलाता पहला अखिल भारतीय संघ। ठीक है। फिर प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और सुशासन संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। अब तयपन ने कहा कर दी द्विशासन व्यवस्था बिल्कुल अवैध घोषित कर दी, खत्म कर दी। अब स्वतंत्र रहो, सुशासन संवैधानिक आधार पर काम करो। ठीक है। केंद्र में द्विशासन की स्थापना इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र प्रांतों प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया और इसके तहत परिसंघ सूची समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ठीक है। इनने क्या करो, अब बांट दो बच्चे सूचियों में। एक प्रांतीय सूची बनाई, एक समवर्ती सूची बनाई। प्रांतीय सूची को मतलब जो हाथों को जो प्रांत को अधिकार दिए गए हैं वे। समवर्ती सूची को मतलब जो हाथों के परिसंघ, देखो एक परिसंघ भी है तो एक परिसंघ, प्रांतीय और समवर्ती। तो परिसंघ मतलब केंद्र के पास जो अधिकार है, मतलब केंद्र के पास वो परिसंघ, प्रांत के पास जो प्रांतों के पास मतलब प्रांत के अधिकार है प्रांतों के पास रहे। समवर्ती मतलब इन दो जनों की मिलन। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? केवल को मतलब जो है परिसंघ और प्रांतीय इन दो ही जनों के नियम कानून दो ही जने काम करें वो समवर्ती के अंतर्गत आते हैं। और जो बाद में जाके अपने संविधान में क्या कहलाए गए, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है। इनके नाम इतने बदल गए तो इतने केवल इनने संघ सूची कर दो बाद में संविधान में, और राज्य सूची को प्रांतीय को कर दो, और समवर्ती सूची से है जो दो ही जनों को काम करा थे। ठीक है। अब एक बात देखो, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। अधिनियम के अधिकार क्षेत्र प्रांतियों और रियासतों तक विस्तृत था और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। देखो ये मैं कहा तो कि जब संघीय न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई मतलब एक अब सुप्रीम कोर्ट रहे है एक, और वो में से कहा है इस अधिनियम में वो में से एक रियासतों को विस्तृत होगा और इस न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश रहे और 2 अन्य न्यायाधीश रहे। ऐसी इनने व्यवस्था कर दी गई। अब वर्तमान की हम बात कर ली में तो वर्तमान में कहा है कि वर्तमान में तो एक मुख्य न्यायाधीश रहे और वो के संग जो अन्य न्यायाधीश हैं तो वर्तमान में 33 तो अन्य न्यायाधीश हैं और एक अपनों का है मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है। वो थोड़ी सी पीडीएफ बदल गई थी। अब एक ही बात देखो जरा अगलो पॉइंट। अगलो है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था और प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्था इसमें से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता था। ऐसी इनने व्यवस्था कर दी कि ब्रिटिश संसद में सर्वोच्चतम अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही रहे। देखो इनने एक मनो कंडीशन लगाई दी थी कि जो कुछ हम करें तो हम ही करें ब्रिटिश संसद। अब एक ही बात देखो, भारत परिषद का अंत हो गया इस अधिनियम के द्वारा। तो भारत परिषद का इस अधिनियम के द्वारा अंत हो गया। भारत परिषद अंत खत्म करने के बाद फिर आगा भैया 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये में कहा तो ये में जो हतो कि 4 जुलाई 1947 को, डेट याद रखियो अच्छे से, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत कर दिया। ठीक है। जस्ट एक 14 दिन बाद इनने कह दी कि हाँ वो तो ठीक है, सही है, जो ले स्वीकृत लो, अपने अपने देश बनाओ, अपना अपना संविधान बनाओ और अपना अपना काम करो। ठीक है। तो 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दो। याद रखियो लेकिन डेट पूछा था कौन, 4 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है। अगलो देखो अगलो पॉइंट, इस अधिनियम में 20 तो धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 20 धाराएं थी। ठीक है। ठीक। और अभी राज्यों की स्थापना और इनने क्या कर दो तो कि अब क्या करो 2 अधिराज्य बनाओ, 2 अभिराज्य बनाओ और राज्य बनाकर 15 अगस्त 1947 को
भारत पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बन गए और इनको अपनी सत्ता सौंप दी गई। लेकिन कंडीशन जहाँ थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता सौंप देगी सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। कहने को मतलब है जो हतो कि देखो उत्तरदायित्व दो जे है 2 ही जनों को, लेकिन राज्यों की संविधान सभा को दो जे है। ठीक है, जो संविधान सभा रहे है उनको अधिकार दो जे है, फिर भी संविधान सभा इनको चले हैं। तो ऐसो घोषणा कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? 15 अगस्त 1947 को, भारत पाकिस्तान अलग। ठीक, फिर संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभा ने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है। सीधी सी बात है, संविधान के द्वारा विधानमंडल कार्य करे, कब तक करे? जब तक भारतीय संविधान का निर्माण होने जाए, बनने जाए, जब तक केवल संविधान सभा ही मतलब कार्य करे। ठीक है, तो जो है तो भैया दूसरा पार्ट। अब एक के बाद अपन तीसरा पार्ट पढ़ें, जो भारतीय संविधान सभा है। तो भारतीय संविधान सभा कैसे बनी, कौन कौन उसके सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य हैं, कौन कौन सी समिति हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसी वीडियो लगी है। ठीक है, अब कंडीशन बात ही कि इनमें से थोड़ी सी बुंदेलखंडी ज़्यादा बोल दी गई है, तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए।